हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार मीना असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सुरई में प्रतिस्थापित हूँ। आज अपन एलएलबी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की क्लास लेने वाले हैं। जो अपन सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, सीआरपीसी 1973 के विषय में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सीआरपीसी है वो एक प्रोसीजर लॉ है। इसके अंतर्गत आज अपन पहला जो चैप्टर है डेफिनेशन पार्ट उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन अपराधों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि एक तो गंभीर प्रकृति के मामले, एक साधारण प्रकृति के मामले। तो इसको अपन लॉ की लैंग्वेज में संज्ञेय एवं असंज्ञेय, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन आज चर्चा करेंगे वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध की जो डेफिनेशन सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई है वो सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई है। तो संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है या फिर तत्सम प्रवृत्त विधि के अंतर्गत उस अपराध को संज्ञेय अपराध घोषित किया है, या जिसके लिए पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। इस तरह के अपराधों को अपन संज्ञेय अपराध कहते हैं। सेकंड जो है वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई है। तो वह अपराध जो संज्ञेय है नहीं है वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो इसके बाद में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके बाद में जो सेकंड अंतर है वो है एफआईआर संज्ञेय अपराधों के बारे में होती है, असंज्ञेय अपराधों के बारे में नहीं। और सेक्शन 155 थाने का भार साधक जो ऑफिसर है, सूचना रोजनामचा में दर्ज करने के बाद में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है कि आप इसकी कंप्लेंट दायर करो, मतलब परिवाद दायर करो। तो असंज्ञेय अपराधों में परिवाद दायर किया जाता है। तो संज्ञेय अपराधों में अन्वेषण पूरा होने के बाद में चालान के रूप में मामला कोर्ट में पहुंचता है, जबकि असंज्ञेय मामलों में परिवाद के माध्यम से मामला सीधा न्यायालय में पहुंच जाता है। थर्ड जो अंतर है वो है अधिकतम संज्ञेय अपराधों का जो विचारण सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट विचारण किया जाता है, और असंज्ञेय अपराधों में समन मामले के रूप में होते हैं, जिनके लिए समन विचारण या संक्षिप्त विचारण किया जाता है। इसके बाद में जो अंतर है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है संज्ञेय मामलों में, और असंज्ञेय मामलों में बिना आदेश के अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। और इसके बाद में जो अंतर है वो है गंभीरता के आधार पर, कि संज्ञेय अपराध जो है वो गंभीर और संगीन प्रवृत्ति के मामले होते हैं, और असंज्ञेय अपराध है वो सामान्य या साधारण प्रकृति के मामले होते हैं। इसी प्रकार से अपन शीघ्र कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अपराधी कहीं फरार न हो जाए। संज्ञेय अपराध जो होते हैं उसमें जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई शीघ्र और त्वरित कार्रवाई की जाती है, और असंज्ञेय मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है।
इसके बाद में अपन देखते हैं कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये कंपटीशनों या सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इसलिए विद्यार्थियों से यही कहना है कि वो इस तरह की डेफिनेशंस, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है, उनको ध्यान से पढ़े। इसके बाद में जो डेफिनेशन है वो है समन मामला एवं वारंट मामला। तो समन मामला और वारंट मामला, तो समन मामला क्या है? तो सेक्शन 2B के अंतर्गत समन मामले की डेफिनेशन दी गई है, जो कि वारंट मामला नहीं है या ऐसा अपराध है जो कि 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। तो समन मामला क्या है? समन मामला ऐसे अपराध से संबंधित होता है जो कि वारंट मामला नहीं होता है, और ऐसा अपराध निहित होता है जो 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होता है। इसके बाद में वारंट मामले की डेफिनेशन सेक्शन 2B के अंतर्गत दी गई है। तो वारंट मामला ऐसे अपराध से संबंधित होता है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि का पनिशमेंट या जुर्माना सहित या रहित दिया जाता है। तो इन दोनों में अपन अंतर की बात करते हैं। तो सबसे पहले समन मामले। तो समन मामले वो मामले हैं जिसमें 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास दिया जाता है, और वारंट मामले वो मामले हैं जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास दिया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें अंतर है वो आवश्यकता पड़ने पर वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है। समन मामले जो है वो आवश्यकता पड़ने पर सेक्शन CRPC सेक्शन 259 के अंतर्गत समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि जो वारंट मामले हैं उनको समन मामलों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विचारण, समन विचारण होता है या संक्षिप्त विचारण होता है समन मामलों में, और असमनी जो वारंट मामले है वो सत्र न्यायालय द्वारा वारंट विचारण या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। समन मामलों में मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध औपचारिक रूप से आरोप तैयार नहीं किया जाता है। अनफॉर्मल चार्जेज मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि वारंट मामले है तो मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध औपचारिक आरोप तैयार किया जाता है। तो दंड की मात्रा पर अलग से नहीं सुना जाता है समन मामलों में, और वारंट मामलों में विचारण पूर्ण होने पर अभियुक्त को दंड के बिंदु पर अलग से सुना जाता है। ये साधारण प्रकृति के मामले होते हैं, और वारंट मामले जो है वो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। तो समन मामले और वारंट मामले ये बहुत इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है, और आगे भी ये डेफिनेशंस अपन और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।